हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि इंटेस्टाइन से जो म्यूकस आता है, यानी कि आपको जो स्टूल्स के लेवल पे आप म्यूकस देखते हैं या कई बार ब्लड देखते हैं, या आपका वाइट कई बार देखते हैं कि वाइट स्टिकी डिस्चार्ज होता है, आम के जैसा कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को मवाद के जैसा कुछ आता है स्टूल के साथ। तो आखिर ये क्यों आता है और इसका क्या कारण है और इसको कैसे हम समझें? क्या कोई बड़ी बीमारी का संकेत होता है ये? क्या कोई डैमेज का संकेत है या फिर कुछ क्रॉनिक डिसीज़ का संकेत है? तो ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वायरीज है ये लगातार कि म्यूकस आ रहा है सर, ब्लड आ रहा है सर, दर्द होता है, स्टूल का कलर चेंज हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मिथ भी लोग पाल लेते हैं साथ में, क्योंकि किसी भी साइड से यदि ब्लड आ जाए तो इंसान का जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और फियर में चला जाता है इंसान। तो यदि आपको स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो। उसके कुछ मतलब कारण हो सकते हैं, उसके पीछे कुछ अंडरलाइन इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको पहले समझने की कोशिश करिए। अननेसेसरी दवाई ना खाएं, अननेसेसरी पैनिक ना डेवलप करें, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अपने साथ ना जोड़ें और अपने को खुद से डिक्लेयर ना करें कि आप बीमार हो गए हो या आपको कुछ हो गया है। अब सबसे पहली बात है कि यदि आपका फ्रेश ब्लड है और ड्रॉप के रूप में ब्लड आ रहा है तो फिर आपको पाइल्स हो सकता है, या फिर जो एनोरेक्टल पैसेज है, यानी जहाँ से आप स्टूल पास करते हो उस रास्ते में कुछ इन्फेक्शंस हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, फिसर हो सकता है, या फिर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है लाइक गैस्ट्राइटिस, या फिर कोई और अंडरलाइन इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है और ब्लड आपका स्टूल के बाद आता है या पहले आता है तो फिर आपको पाइल्स या फिस्टुला हो सकता है। लेकिन यदि स्टूल के साथ आप मिक्स रूप में ब्लड देखते हैं या पस देखते हैं या वाइट कुछ स्टिकी फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी इंटेस्टाइन के लेवल पे कुछ बुनियादी समस्या है। इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन के साथ कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण फिर आपको ब्लड आता है। कुछ और भी कारण हैं इसके पीछे की, जैसे कॉन्स्टिपेशन के साथ गैस्ट्राइटिस होना या गैस्ट्रिक अल्सर होना, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि अल्सरेशन हो जाता है आपकी इंटेस्टाइन में, यानी कि जख्म हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है और आपकी इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो जाती है, जिस कारण कई बार देखा जाता है कि ब्लड आपको स्टूल में दिखेगा। इसके बाद है कि यदि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है किसी को, यानी बहुत ज़्यादा लिक्विड की कमी है, बहुत ज़्यादा फाइबर की कमी है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है एनवायरनमेंट, आपका पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो फिर आपको स्टूल में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट एक आईबीएस। आईबीएस है आपको, या कोई क्रॉन्स डिसीज़ है। आईबीएस में मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या क्रॉन्स डिसीज़, ये दोनों में जनरली देखा जाता है कि ब्लड आता है। एनल एब्सिस यदि आपको हो गया है, एनल एब्सिस से मतलब है कि यदि आपको कोई फोड़ा, फुंसी या कोई इन्फेक्शन आपके एनोरेक्टल पैसेज में है तो फिर आपको ब्लड आ सकता है। फिस्टुला, पाइल्स एक बहुत कॉमन रीज़न है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि कोई है आपको इंटेस्टाइन के लेवल पे तो आपको ब्लड आ सकता है। एक्सेसिव यदि आप एसिडिक फूड लेते हैं तो फिर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड आ सकता है। यदि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा गरम मसाला, मिर्च वाली और फ्राइड जो कॉम्बिनेशंस हैं, डीप फ्राइड आप लेते हैं, तो ये आपको ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं आपके इंटेस्टाइन के लेवल पे इन्फ्लामेशन के कारण जो आपको ब्लीडिंग होती है। अब इसको जर्नली आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, जो सबसे पहले बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड मत लीजिए। यानी एसिडिक फूड से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा तीखा खाना आप ना खाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाला हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का कॉम्बिनेशन हो, या फिर बहुत ज़्यादा सिरका वाला, मतलब एसिडिक जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अपने खाने में अच्छे सूदिंग फाइबर लें, मतलब कर्ड लें, पपैया खाएं आप, ये सब घोल आप शामिल करें। प्लस जितना भी आप बल्कि ले सकते हैं, अमरूद आप खाएं। यदि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो अमरूद खाएं और आप बेल पत्थर खाएं। बेल पत्थर इंटेस्टाइन्स के लिए उसके फंक्शन के लिए, उसके वर्क को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप अपने खाने में यदि अमरूद, बेल पत्थर और
ये सेब शामिल कर लेते हैं तो आपको जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो भी रेगुलेट होगी, प्लस इंटेस्टाइन के लेवल पे जो इन्फ्लामेशन है, जो सूदिंग इफेक्ट आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। कर्ड शामिल करें, अच्छी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, ये आपको हेल्प करेगा। स्मोक यदि आप करते हैं तो आप स्मोक बंद कर दीजिए। स्मोक के कारण भी आपको इंटेस्टाइनल मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग देखी जाती है, अल्सरेशन डेवलप होता है। तम्बाकू बीड़ी यदि आप खाते हैं तो ये भी आप अवॉइड करिए, और मैक्सिमम टाइम पे कोशिश करिए कि आप अच्छे फाइबर लें, फ्रेश फूड लें, फ्रेश कुक करें, आउटसाइड फूड, पैक्ड फूड अवॉइड करें। और यदि आपको कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है, अंडरलाइन डिसीज़ है, या ये कोई कारण आपको लगता है जो हमने बताए, तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखो, यदि ब्लीडिंग आपको हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शन आपको आ गया है या कोई एब्सेस डेवलप हुआ है, कोई इन्फेक्शन के कारण कोई फॉर्मेशन, गांठ बन गई है या फोड़ा बन गया है, फुंसी बन गई है, तो उसको आप खुद से ट्रीट नहीं कर सकते और खुद से ट्रीट करना भी नहीं चाहिए। उसके लिए इमीडिएटली आप फिजिशियन को रीच करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए। सिम्टम्स के आधार पे ही आपका एक डायग्नोसिस, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बन जाता है, और उसके बाद आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाएगा कुछ समय के लिए विद प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स दैट विल हेल्प टू रेगुलेट द इंटेस्टाइनल फंक्शन। बट अननेसेसरी पेन किलर, स्टीरॉइड या एंटीबायोटिक, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप अपनी गट में मत डालिए, अदरवाइज फ़ायदा होने की बजाय कुछ नुकसान भी हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आप सोचते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो वो आप हमें लिखिए। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम एक फुल वीडियो बनाएं और आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर दें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।